सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये परमात्मा की पहचान करनी संभव है, इसी जन्म में जीते जी होगी। बस मन में जिज्ञासा और ये परमात्मा को हर समय को देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को, जहाँ हर पल के लिए एक समूरा जीवन कहलाने वाला एक रास्ता पल पल जिया जा सकता है। और जीवन समाप्त होने के बाद भी जब जीते जी की इस आत्मा को पता लग गया कि एक ठोकर ठिकाना क्या है, एक कहाँ से जी है, कहाँ मिलना है, और वहीं फिर एक जीवन खत्म होने के बाद भी वो एक भटकन आत्मा की मिट जाती है। इस निराकार में ही लीन होना, इसी में मिलना, वो फिर अपनी यात्रा एक मुबारक जीवन करके ये आत्मा भी एक मुक्ति की हकदार हो जाती है। तो हर कोई भक्त हमेशा से यही समझाते आए हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ न कराओ, जीवन में एक भक्ति कर लो। और भक्ति कोई उम्र की एक मोहताज नहीं, कोई एक बंद नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो किसी भी उम्र से शुरू की जा सकती है। जो बचपन से कर ले उनके लिए भी पूरी जिंदगी एक अच्छी बन जाती है। जो नौजवानी या बुजुर्गी की अवस्था में भी इस परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनके लिए वहां से वो मुबारक जीवन शुरू हो जाता है। तो कैसे एक भक्ति में जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा को पहले जान के फिर इससे प्यार करके, और ऐसे ही प्यार हर एक के जीवन में फिर समा जाए। क्योंकि जब तक परमात्मा को देखा नहीं तब तक अनुमान नहीं है कि ये परमात्मा कैसा है। परमात्मा की तो परिभाषा एक जो अपनी कल्पना है इससे करी हुई है। तो जब ये साक्षात देख लेते हैं तो पता चलता है ये हर जगह है, हर समय में एक जैसा ही मौजूद है, ये समय के बाद बदलता नहीं है। तो जैसे अक्सर के पंक्ति भी सबने सुनी है, खुदा बदल के खुदा नहीं है, जो उधर तुम हो तो उधर नहीं है। कि ये परमात्मा कोई जगह समय या स्थान का मोहताज नहीं है। परमात्मा तो हर जगह एक ही जैसा, हर चीज में, चाहे वो कोई बड़ी चीज हो या छोटी, उसमें परमात्मा हर एक में कण में पूरे ब्रह्मांड के है। तो एक पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो फिर ये जीवन बाकी ही हर समय जीते जीते इस परमात्मा के 24 घंटे फिर दर्शन ही होते हैं। ये मन में समाकर परमात्मा को फिर भक्ति एक जीवन जीते जी की जाती है। अलग से फिर कोई समय निर्धारित नहीं करना पड़ता कि दिन में हम 2-4 घंटे परमात्मा को याद करेंगे, भक्ति करेंगे। नहीं, वो तो फिर परमात्मा इस तरह एक दिन में समाया है, भक्ति खुद खुद होती है। जैसे एक दिल की धड़कन, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, दिल पूरा समय धड़कता है, तो वैसे ही ये परमात्मा की याद मन से हर समय की बन जाती है। चाहे कार्य कोई भी कर रहे हो, ये दिल में परमात्मा जब बसा है तो सारे कार्य करते हुए भी हर समय साथ ही साथ ये भक्ति भी हो रही है। तो फिर अपने जीवन में फिर बात को सुनी कि परमात्मा तो वो हो जाए, तो बस देर उसकी कि हम खुद जिज्ञासा मन लेना कि एक परमात्मा को जानना है, देखना है, और फिर ये हर जगह नजर आता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक निराकार के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक अगर उदाहरण से बात समझे कि अक्सर हर किसी ने अपने घर में कभी न कभी ये एक सीन एक्सपीरियंस किया है
एक दृश्य किसी के साथ होता ही है कि अक्सर स्वयं या घर का कोई और सदस्य अपने सर के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं और फिर ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ रख दिया चश्मा, नजर नहीं आ रहा, भूल गए। और फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य ही देख के बताता है कि आप अपनी देर से चश्मा ढूंढ रहे हैं और चश्मा को सर के ऊपर करना है। तो बात वही कि वस्तु कभी ढूंढत कभी कि एक चीज एक परमात्मा को यहाँ कि ये परमात्मा हो सकते हैं, फिर हमने एक एक अलग अलग अपने भावों से परमात्मा को किसी जगह पे एक कंपाइट कर दिया है कि ये परमात्मा तो ऊपर आसमान में है या परमात्मा यहाँ है वहाँ है। तो बात यही कि परमात्मा तो हर जगह है, सिर्फ कोई एक विशेष जगह में ये सम्मिलित नहीं, ये तो हर जगह है। तो बात वही कि जिस प्रकार इस उदाहरण में कि एक वो चश्मा भी एक सर के ऊपर ही था, इतना नजदीक ही था, फिर भी उसको जगह जगह ढूंढा जा रहा था। और बात वही कि इसी प्रकार जीवन में परमात्मा की प्राप्ति सबसे अहम काम इस मनुष्य जीवन का। फिर भी जीवन में मनुष्य ये पूरा समय एक बुनियादी सिलसिले में भी गवा देता है, एक माया रूप ये दुनिया का इसी में उलझ जाता है। तो भक्तों का जीवन अन्य व्यक्तियों से अलग कैसे है? भक्त भी तो घर बार में ही रहते हैं, भक्त भी तो काम काज करके रोज अपनी जीविका कमाते हैं, भक्त भी तो फिर औरों की तरह एक उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं, पदवी भी मिलती है, या फिर अन्य व्यक्तियों की तरह उनके जीवन में भी अगर काम काज ना हो तो बेरोजगारी भी होगी। तो बात वही कि बाकी जीवन सामान्य इंसानों का भी वैसा और भक्तों का भी वैसा। तो फर्क क्या है कि भक्त का जीवन तो श्रेष्ठ कहा जाता है और बाकी अन्य इंसानों को कहा जाता है कि आप जीवन में आए, पैदा हुए, एक जीवन जिया तो आखिरी समय तक पूरा जीवन नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ हासिल ना किया। और जब देखा जाए तो हासिल तो किया है, एक दौलत भी प्राप्त की है, घर-बार भी प्राप्त किए हैं, परिवार को भी पाला है, तो फिर एक खाली हाथ वाली बात कहाँ आ गई? तो बात यही कि जिनके हिस्से में ये सच्ची दौलत राम रतन धन की दौलत है, वही एक वाक्य की अमीरी है, वही एक प्राप्ति, एक असल प्राप्ति है। वरना तो ये सच्चाई अगर हासिल नहीं करी तो संसार में फिर अन्य व्यक्तियों की तरह ही जी गए, भक्तों की तरह नहीं। भक्त हर समय कोई काम काज कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो भी ये संसार की वस्तुओं को जानते हैं, ये सिर्फ प्रयोग के लिए है, इनके साथ सुख को नहीं जोड़ते कि ये ठीक है, घर होना जरूरी है, सबके ऊपर छत हो तो आराम से रात को मिल पाएगी, एक भोजन हो तो पेट भरेगा, पर उनका होना ना होना इतना मायने नहीं रखता जितना परमात्मा का होना होता है उनके जीवन में महत्वपूर्ण। कि ये परमात्मा कुछ थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने देश से भूलते हैं तो एक बात यही आ जाता है कि जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है, हम और चीजों में उलझ रहे हैं, बुनियादी माया में, तो परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा वही बात समझाते हैं कि एक जीवन को इस प्रकार जिया जाए जैसे एक आए हैं और जाएंगे, तो ये समय को सिर्फ और सिर्फ एक माया रूप में नहीं जो आज अगर है कल नहीं है, ये समय के साथ बदलती है, ये कभी नई कभी पुरानी अपना रूप बदल लेती है। तो ऐसी चीज से जुड़े जो हर समय ही है, ये परमात्मा, ये हर समय है, ये तुम्हें
रहा था, आज भी वैसा है, कल भी वैसा होगा। तो इसी से सब उपजे है और समाना भी इसी में है। ये बात का जब पता चलता है तो वो जीवन एक अच्छा जीवन बन जाता है। वो जीवन एक फिर सभी मायनों में जिया हुआ। और वही फिर बात आ जाती है कि इस परमात्मा, इस दिव्य से जब इससे जुड़ते हैं तो जीवन में फिर स्वयं ही मानवीय गुण, ये दिव्य गुण भी आ जाते हैं। जब कोई परमात्मा से प्यार कर जाता है फिर उसका अपने आप से भी प्यार हो जाता है, हर किसी से भी प्यार हो जाता है। फिर मन में किसी के लिए व्यक्तिगत की भावना नहीं आती, किसी से अपने आप को अलग नहीं देखता वो इंसान। हर किसी को ही श्रेष्ठ मानकर हर किसी को ही परमात्मा देखता है। अपने जैसा एक अक्स ही सामने भी नजर आता है। फिर एक रूप आकार, एक बोली, भाषा, खान-पीन, ऐसे अन्य कारणों से ये अपने से जुदा नहीं मानता। ये एक अलग रखने वाले भी कैसे खुद जैसे ही रखते हैं, सभी एक रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा जो एक ही है, नाम कुछ भी ले लें, ये एक ही है। इसी के साथ जब इसी में एक हो गए तो इसकी बनाई पूरी रचना में भी एक हो गए। हर किसी से प्यार हो गया क्योंकि इस सच्चाई से ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हर समय रहने वाली सच्चाई को जब प्यार कर लिया तो छठपुर जो है भी वो भी इसी से निकले हैं। उसको इसलिए प्यार किया क्योंकि इस उनमें भी परमात्मा है। तो बात यही, जितना ज्यादा अपने मन को एक भक्त वाली चाल में डालेंगे, एक जीवन को सुनहरा बनाएंगे, जीवन में चक्कर चालाकियों से हटकर सहजता को अपनाएंगे। जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि ये परमात्मा अपनी जगह स्थिर है, तो इस स्थिर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही अपना मन भी स्थिर और शांत होगा। वरना तो सिर्फ बाहरी एक कुछ पल की बात है कि अच्छा कोई एक संगीत लगा लिया जिसकी एक व्यक्ति एक भाव आ रहा है कि परम दिल से ऐसा महसूस हो रहा है कि शांति है, और जैसे ही वो संगीत खत्म तो फिर वैसा ही मन वापस हो गया, ये उथल पुथल फिर से मन में आ गया। तो हर समय के लिए ये सुख चैन की प्राप्ति ये भक्तों को परमात्मा से ही मिलती है। परमात्मा को हर समय याद रखकर इस निरंकार में एक मिट होके इसमें घुल के भी मिलती है। फिर पता है कि इस पक्के के रंग में हम हैं तो आसपास कुछ भी होता चला जाए वो मन पे असर भी नहीं करेगा। फिर वो चाहे पीड़ा हो चाहे आराम हो, ये भक्त दोनों ही स्थिति से ऊपर उठ गए, ये आनंद में जीते हैं क्योंकि परमात्मा से प्यार है। और परमात्मा से जब प्यार है तो बाकी तो हर कोई चीज ही फिर बहुत ही परमात्मा के सामने छोटी लगती है। फिर वो हाथ से लगकर कुछ करने का मन होता है तो यही कि अब परमात्मा से और ज्यादा प्यार हो जाए, ये मन में इच्छा रह जाती है। तो जहाँ अपने कर्तव्यों को भी एक भक्त पूरा करता है, क्योंकि भक्ति तो एक गृहस्थ में ही रहकर होती है, इस समाज में रहकर समाज का भी कल्याण भक्त करते हैं। कोई अपने आप को औरों से तोड़ के नहीं कि एक किसी इंसान का और चलना नहीं देखेंगे तो ये बिल्कुल ही एकांत में अकेले होकर भक्ति करेंगे नहीं। जो भक्त होते हैं उनको परमात्मा से प्यार है, इस निराकार से, तो हर पल उनके मन में पूरे समाज के कल्याण के, पूरे विश्व के कल्याण की सोच चलती है। और ऐसी ही सोच है जिसकी वजह से वो हर एक की पीड़ा को भी अपनी समझते, हर एक की ये आत्मा की पीड़ा इसमें जो बात है कि ये आत्मा इतने समय से अपने आप को इस झूठे शरीर को भी सच्चाई मान चुकी है, तो ये शरीर हमें
शिक्षा देते नहीं है। तो हर एक की वक्त की हर समय की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को ये बता दिया जाए कि उनकी असली पहचान ये शरीर नहीं है, उनकी असली पहचान ये परमात्मा ही है। इस आत्मा और परमात्मा का भक्त कराते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग करने के लिए ये सत्संग की महत्वता है, सेवा सिमरन की महत्वता है, क्योंकि निराकार हर समय के लिए मन में बस जाता है। जब संग भी उन्हीं का है जिनके भी मन में परमात्मा है। तो अपने जीवन को व्यर्थ न करा के ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी से अपने जीवन में ये हर समय का उजाला करें। ये निराकार को देख कर पहले फिर उसके रंग में रंग कर उससे प्यार कर ले और फिर पूरे संसार से खुद प्यार हो जाएगा। जितना भी श्वास से बीत गई तो उसकी कोई बात नहीं, पर जितनी रह गई हैं वो तो इस परमात्मा को देखकर इसके एहसास में जिया जा सकता है। और ये परमात्मा तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं, ये तो सबसे ज्यादा सरल है, सबसे ज्यादा सहज है। बस बात इसको पहचानने की ही है। तो संतों ने भी यही कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मस्जिद में ना मंदिर में ना काशी कैलाश में। तो कैसे ये जो भाव है कि मंदिर मस्जिद में भी नहीं, एक कितनी तीर्थ स्थानों पे भी नहीं, तो बात ये नहीं कि वो वहां पे नहीं है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हर जगह है, तो वहां भी जाहिर सी बात है कि है। पर इंसानों की फितरत ऐसी हो गई है कि ये अनसन बसे परमात्मा को पहचानने में ही देर लगाते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान से नहीं जुड़ते। तो लगता है कि परमात्मा का कोई निर्धारित स्थान बन गया है कि परमात्मा मिलेगा तो वहीं जाकर मिलेगा। तो जैसे एक कहानी भी दासी ने पहले भी आपके चरणों में रखी कि एक बहुत ही बुजुर्ग महिला कुछ सड़क पे ढूंढती हुई और बहुत देर से ढूंढती हुई, और जाने वाला एक इंसान ने जैसे ही ये देखा तो वो भी एक उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर देखने लग गए सड़क पे नीचे की ओर कि कुछ ढूंढ रही है, लगता है तो कुछ मिलेगा तो इनको बताएंगे। और वो भी नीचे उसी प्रकार ढूंढ रहा है साथ में। और फिर थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही पूछता है कि आप ढूंढ क्या रही हैं, तो वो कहते हैं कि मैं एक सुई ढूंढ रही हूँ, बहुत छोटी सी सुई है। तो वो व्यक्ति और ध्यान से देखता है कि वाकई ही इस बुजुर्गी में नजर भी इनकी कमजोर हो गई होगी, तो मुझे बहुत अच्छे से प्रयत्न करना होगा कि मुझे शायद नजर आ जाए, मैं तो नौजवान हूँ, आंखें तो ठीक हैं। तो थोड़ी देर और ढूंढने के बाद फिर वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ खड़े थे जब आपके हाथ से वो सुई छूट गई थी। तो वो बुजुर्ग महिला बताती हैं कि मैं अपने घर के अंदर थी, अपने कमरे में थी जब वो सुई मेरे हाथ से छूटी थी। तो फिर वो इंसान हैरान भी और थोड़ा गुस्से में भी कि इतने समय से फिर आप बाहर क्यों घर के उस सुई को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो गिरा अंदर है, आप बाहर सड़क पे ढूंढ रहे हैं। तो वो आगे से इंसान, वो महिला कहती हैं कि अंदर मेरे घर के बहुत अंधेरा है, तो वहाँ तो मैं ढूंढती भी तो संभवतः मुझे नहीं मिलती, इसलिए बाहर सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे ये रोशनी में मुझे लगा यहाँ ठीक से नजर आ जाएगा, यहाँ ढूंढ लेती हूँ। तो बात क्या कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि कहाँ जाना है इस परमात्मा की पहचान करने। तो वो संतों के संग से ही ये ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा भी युगों युगों से मिली है। तो ये डायरेक्शन की ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलना है, निराकार का पता कहाँ से चलना है और कहाँ ढूंढ रहे हैं सभी। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन में भक्तिमय जीवन जिए, इस परमात्मा को पहले जानकर, इसको देखकर, फिर इसके साथ एकत्व का रिश्ता
एक होकर इसके साथ, फिर वो एकत्व में विश्वास भी आता है, एक बहुत ही स्थिरता भी आती है, बहुत ही ज्यादा फिर वो एक अटूट बंधन प्यार का बन जाता है। और फिर भक्ति जब प्यार से शुरू होती है तो वाकई ही वो प्रेमा भक्ति होती है। वो किसी इच्छा, किसी लालसा के ऊपर नहीं, वो तो सिर्फ प्यार में डूबकर हर कोई अपने दिल में इस परमात्मा को बिठा के करता है। तो ऐसे ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए, दातार कृपा करे। भक्तों ने संदेश दिया कि ये इंसान एक अगर मनुष्य का शरीर लेकर आया है तो अंदर से वाकई ही एक इंसान ही बने। वो सारे मानवीय गुण हों जो एक इंसान में होने चाहिए। एक मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, नफरत कोई जगह ना ले, किसी के प्रति मन के भाव दूषित ना हो, किसी को अपने से नीचा इस वजह से ना देखे कि हमसे अलग हैं, हमारे कल्चर से अलग हैं। खाना पीना, रहन सहन, राज्य देश इत्यादि, रंग, कुछ भी एक फर्क नहीं आता जब मन में ये परमात्मा समाता है। और इस परमात्मा का मन में समाने की शुरुआत ब्रह्म ज्ञान कि पहले इस परमात्मा को देख ले, फिर अंग संग इसका एहसास होने का रहेगा मन में और जीवन भर रहेगा। फिर चाहे हम कोई जिम्मेवारी जीवन की, घर परिवार, कामकाज कुछ भी कर रहे हों, ये परमात्मा के आधार पे किया जाएगा। हर पल में एक एहसास की हर पल में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं तो ये परमात्मा है, तो सोच भी दूषित नहीं होगी, सोच भी परोपकारी रहेगी कि कैसे हम अपना भी एक सही रास्ता उसके ऊपर अपने आप को केंद्रित रखें, अपनी सोच को शुद्ध रखें। मन में भाव अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं जब परमात्मा का वास मन में होता है। तो कैसे एक अपने जीवन में ये सोच तभी ठीक होती है जब भाव ठीक रहे, और ये भाव भी तभी ठीक हो पाते हैं जब सोच ठीक रहे। और ये दोनों का जो एक आउटकम, ये कर्म रूप कि जब अच्छी सोच होगी, अच्छे भाव होंगे तो कर्म भी अपने आप परोपकारी ही होंगे। वो फिर एक पूरे संसार के फायदे के कर्म होंगे, अपने फायदे के कर्म होंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो किसी का दिल दुखाएगा, एक किसी को नीचे खींच के अपने आप को ऊंचा नहीं होगा। ये मन में अहंकार जन्म नहीं लेगा कि ये परमात्मा ही सब कुछ करता है। इस बात का एहसास जब है तो हम कौन ही होते हैं कुछ करने वाले। तो अक्सर मन में सेवा करते करते भी भाव ऐसे जब हो जाते हैं कि ये सेवा हमने अगर की तो बहुत अच्छी करी है, ये हम नहीं करते तो हो नहीं पाता काम। अगर ऐसे ख्याल मन में आ रहे हैं तो अपने आप को एक बार एक एनालाइज करके देखें, एक बार सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, कि ये अगर शरीर भी परमात्मा नहीं देता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। और हम करने वाले होते ही कौन हैं जब परमात्मा के सिर्फ हम एक वो माध्यम रूप ही बने, वो इंस्ट्रूमेंट्स ही बने कि कुछ काम अगर परमात्मा ने कराना है तो वो तो पहले से ही हो रखा है। अगर हमारे को चुना है वो करने के लिए तो अभिमान ना आए, एक अपने आप को हम उसमें भी हम्बल रखें, एक नम्रता में रखें कि ये परमात्मा ने अगर हमें चुना किसी तरह से, किसी के जीवन में कुछ तरह का भी आराम देने का एक इंस्ट्रूमेंट, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई गुण है, नहीं, ये तो कृपा है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने मन में ये हम्बलनेस अपनानी है, ईगो को त्यागना है, और वही वो सेवा करते करते भी वही भाव रहे कि हर किसी में ये परमात्मा है, हर किसी के अंदर ये अंश आत्मा इस परमात्मा की ही है। तो हर किसी में एक अपना ही रूप दिखे, ये परमात्मा ही दिखे। तो भाव मन के ये
सेवा के दौरान भी अहंकार से दूर। कैसे एक कहानी में ये बहुत ही अच्छी तरह मैसेज आता है कि एक बार एक इंसान कहीं जाता है जहाँ बहुत ही आस्था रखने वाले, बहुत ही श्रद्धालु भक्त हैं, और वहाँ वो एक एरिया ऐसा कि गर्मी बहुत, वहाँ पे मन में भाव आता है कि इतने श्रद्धालु यहाँ हैं पर यहाँ गर्मी बहुत है, तो सेवा करके एक पंखा लगवा दिया जाता है कि उस इंसान के मन में भाव आता है कि एक मैं पंखा लगवा दूंगा तो जितने भी भक्त आएंगे उनको गर्मी नहीं लगेगी, वो आराम से बैठ के भक्ति कर पाएंगे। और कैसे वो जब पंखा लग जाता है और अगली विजिट में वो इंसान फिर जब आता है तो वो ये देखता है कि हर कोई, अब पंखा तो है, ठंडक है, पर किसी को पता नहीं कि ये पंखा मैंने लगवाया है, तो कोई उस इंसान का शुक्रिया नहीं कर रहा। हर कोई बस आराम से अपना एक जो करने आए हैं वो करके जा रहे हैं। और अब मन में वो अहंकार जन्म लेता है कि ये पंखा मैंने लगवाया है यहाँ और कोई मेरा शुक्रिया नहीं कर रहा। फिर वो इंसान वो पंखे के जैसे 3 ब्लेड होते हैं, तीनों पे अपना नाम लिखवा देता है कि कोई अब देखेगा तो पता लगेगा ये पंखा मैंने लगवाया, वरना तो ये गर्मी ही महसूस होती। और अब अगली बार फिर जब वो इंसान वहाँ जा रहा है तो देख रहा है कि वो पंखे की स्पीड ऐसी है कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा और कोई फिर ये शुक्रिया उसका नहीं कर रहा। और अब जब ख्याल आया और अहंकार मन में आया तो यही कहा कि ये पंखे को बंद कर दो ताकि अब सब ऊपर देखेंगे गर्मी से तो मेरा नाम पता लगेगा कि इस इंसान ने पंखा लगाया है। तो भाव इस कहानी के पीछे क्या कि एक अब जब पंखा बंद हो ही गया तो वो पर्पस जो शुरुआत में ये प्योर एक बहुत ही पावन भाव थे कि वो एक सेवा में हर एक के फायदे के लिए ही ये काम हो कि किसी को गर्मी ना लगे। और अब वो सेवा भाव कहाँ दूषित हो गया, अब सिर्फ इसलिए ही वहाँ आना हुआ उस इंसान का बार बार कि देखें कि कितने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने उनके जीवन में आराम दिया। और अब पंखा बंद होने के बाद सब फिर गर्मी में ही बैठे हैं, तो चाहे एक पंखे की ओर देख भी रहे हैं, नाम भी पढ़ रहे हैं, तो भी वो शुक्राना भाव नहीं आ पा रहा उस इंसान के प्रति क्योंकि गर्मी तो वैसी ही लग रही है। तो भाव क्या कि हम अगर कोई लालच की वजह से कोई हमें वापस चीज चाहिए, एक अपने कर्मों को ठीक करने की वजह से इस परमात्मा को याद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या कोई सेवा का भाव रख रहे हैं, तो वो भाव ही दूषित है क्योंकि ये निस्वार्थ नहीं है, इसमें बहुत सेल्फिशनेस है, अपने आप को प्रथम देखने की एक इच्छा है। तो जब ये इच्छाएं बिल्कुल खत्म करके कि ये परमात्मा का ही काम है, परमात्मा ने अगर हमें साधन चुना तो हम एक समर्पित भाव से सेवा करें, ना किसी इच्छा से। तो ऐसे मन को एक ठीक रखने के लिए परमात्मा का वास, परमात्मा से इस मन की लगन हमेशा के लिए लगी होनी चाहिए, वरना तो एक भाव मन के एक बेचैन ही करेंगे, एक अपना फायदा ही ढूंढेंगे। तो कैसे निस्वार्थ भक्ति एक अपने आप को समर्पित करके मन को एक अहंकार से हटाकर जब की जाए तो वाक्य ही वो सेवा, वो भक्ति एक मुबारक हो जाती है। वो जाएगा तो ऐसे और शब्दों का सहारा ना लेते हम तो अपनी वाणी को गुजार देते। साथ संगत जी बात। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी जीवन एक खेल है और चुनौतियाँ इस खेल का अभिन्न अंग है जो इसे रोमांचक बनाती है। आप यह बात समझ नहीं पाते और इन्हें अपना दुश्मन मान बैठते हैं।
हर परेशानी अपने साथ एक शानदार उपहार लेकर आती है, एक ऐसा उपहार जो आपको विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह उपहार वही प्राप्त कर पाता है जो धैर्य और साहस के साथ इनका सामना करता है। सासंगत जी, आप सबको शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सासंगत जी, सारी की सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है जब जिंदगी अपने सिलेबस बदलती है। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है, कहे हरदेव गुरु का गुरसिख मुख उजाला कर जाता है। प्रभु प्रेमी संसार में रहते हुए भी अपने स्वभाव और चरित्र के कारण अलग होते हैं। वे चाहते हैं कि हम संसार के लिए वरदान बने। रहो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह, अपनी महक का विस्तार इस तरह करो कि उसका दायरा असीमित हो। असंगत जी, धर्म भावना का नाम है, लोक दिखावे का नाम नहीं। भावना भीतर की चीज है, इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं, भावना परिवर्तन जरूरी है। भावनाओं का शुद्ध व सुंदर होना जरूरी है। सत्संगत जी, जिस प्रकार दिवाली के दिन सफाई करते हैं फिर भी दिया जरूर जलाते हैं, उसी तरह शरीर की सफाई के साथ साथ भजन सिमरन करके अंतर ज्योति भी जरूर जगा लेना चाहिए, तो हमारी दीपावली बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। सत्संगत जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। अर्थात सत्संगत जी, मन के हारने पर आप हारते हैं और मन के विजय होने पर आप जीत जाते हैं। कबीर के अनुसार यदि मन में पूर्ण विश्वास हो तो आप प्रभु को सुगमता से पा सकते हैं। सत्संगत जी, मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती, माही कह कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नहीं। अर्थात मन को नियंत्रित करके वन में गए और पुनः वन छोड़कर बस्ती में लौट गए। कबीर कहते हैं कि क्या करूँ, यह मन कहीं स्थिर नहीं रहता। मन के माते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अब असवार है सो साधु को ये। अर्थात सत्संगत जी, मन के कहने पर मत चलिए। मन के अनेक विचार रहते हैं, जो मर्यादा सर्वदा एक स्थिर रहता है। यह दुर्लभ मन कोई होता है, कोई एक होता है। सत्संगत जी, प्रकृति का काम तो सिर्फ हमें मिलाना है, लेकिन संबंधों की दूरियां या नज़दीकियों का निर्धारण हमारा व्यवहार करता है। सत्संगत जी, कर्म भूमि और फल के लिए सम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। सत्संगत जी, दाता सब कुछ तेरा है, ये मुंह से कहता मानव है। तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है। मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है, मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। पद पदवी की लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी, झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता मन में है, कहे हर देव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। सत्संगत जी, करते रहे हमेशा सतगुरु से अरदास, अपने जीवन में बने रहे हमेशा दास। हर पल में ही रहे संत जनों के ही पास, जीवन में ज्ञान की ज्योत से करो उजास। कभी भी मत रहो किसी से भी उदास, खुशियों को रखो हमेशा अपने पास। सत्संगत जी, मन को हमेशा जीत की उम्मीद करनी चाहिए। भाग्य बदलने या न बदले, समय जरूर बदलता है। सत्संगत जी, असंभव और संभव के बीच का अंतर व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित होता है। लोग धर्म नहीं करते, पैसे मान सम्मान ऐश्वर्य सुख सुविधा को ये भावना भगवान मान लेते हैं और जीवन के अंतिम समय तक मोह माया के बंधन में जकड़े रहते हैं। सत्संगत जी, गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह लिखा नहीं जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता।
सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा और भक्तिभाव से जाना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर सेवा करनी चाहिए। शिष्य की कसौटी करने के लिए गुरु जब विघ्न डाले तब धैर्य रखना चाहिए। साथ संगत जी, गुरु सेवा के कार्य में आत्मभोग देना, यह गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्तिभाव विकसित करने का उत्तम साधन है। गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा गूढ़ है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। साथ संगत जी, संसार के सभी संबंध स्वार्थ से बंधे हुए हैं, परंतु गुरु शिष्य का संबंध पवित्र है, निस्वार्थ है। स्वामी शिवानंद सरस्वती के गुरु भक्ति योग सदग्रंथ में लिखा गया है कि गुरु शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। संसार के तमाम बंधनों से छुटकारा छुड़ाकर वह मुक्ति के मार्ग पर प्रयास करता है। यह संबंध जीवन पर्यंत का संबंध है। साथ संगत जी, जिसको सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए एक विश्व में कुछ भी अप्राप्य नहीं। सद्गुरु शिष्य को मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है। सद्गुरु पूर्ण विकसित होते हैं, उनमें द्वैत भाव नहीं होता। पूर्ण गुरु शिष्य की दुर्मति रूपी मैल को दूर कर सुमति प्रदान करके उसे विवेकशील बनाते हैं और उनके संबंधों को काट देते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु शिष्य की हर रक्षा हर समय करते हैं। जैसे बच्चा अनजान होता है, लेकिन उसकी माँ उसके ऊपर आने वाली मुसीबतों से उसकी रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार शिष्य के ऊपर आने वाले या आई हुई विपदाओं को सद्गुरु मिटाते हैं और शिष्य को पता तक नहीं चलने देते हैं। वे उसे भटकाने वाली अवधि को भोगों में आश्रक कर दुख, शोक, रोग और संताप देने वाले अज्ञान को मिटा देते हैं। सत्संगत जी, प्रारब्ध में लिखे हुए दुख अपनी कृपा शक्ति द्वारा हल्के कर देते हैं, यह दूर कर देते हैं और उससे भी आगे जाकर सुख सपना और दुख बुलबुला है यह अनुभव करा देते हैं। शिष्य को मिथ्या दुखों और मिथ्या सुखों दोनों को खेल समझकर अपने आनंद स्वरूप में मस्त रहने की कला सिखा देते हैं। वे शिष्य को शहंशाह बना देते हैं, परिस्थितियों से अप्रभावित उनका स्वामी बना देते हैं। साथ संगत जी, जिस शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास सद्भाव होता है, उसी का कल्याण अति शीघ्रता होता है। महापुरुषों के अनुभव का यह एक वचन जिनके जीवन का अंग बनता है, वे ही गुरु भक्ति के रहस्य को समझकर गुरु तत्व अर्थात ब्रह्मा का साक्षात करने के लिए अधिकारी बनते हैं। हमारे शास्त्र इस बात के साक्षी है। सत्संग जी, ऐसे ही एक सतिष्य हो गए श्री नारायण देवाचार्य। उनके अपने गुरु श्री हरिवंश देवाचार्य के प्रति अनुभूत निष्ठा थी। गुरु आज्ञा का पालन करने में वे प्राणों तक की बाजी लगाने में संकोच नहीं करते थे। उनके गुरुदेव की आज्ञा थी कि सब प्राणियों में सर्वोसर प्रभु का अधिष्ठान जान सबसे प्रेम करना, यह किसी से न करना। सत्संगत जी, एक बार वे कुछ लोगों के साथ परशुरामपुरी से पुष्कर राज जा रहे थे। मार्ग में सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। सत्संगत जी, साथ ही भाग खड़े हुए आप नारायण देवाचार्य गुरु वाक्य में निष्ठा रखते थे, इसलिए सिंह में भी सच्चिदानंद स्वरूप अपने परम परमेश्वर सर्वेश्वर के ही भाव में थे। सत्संगत जी, वे आगे चलते गए। सिंह के निकट पहुँचे तो देखा कि उसके पैर में तीर चुभा हुआ है, जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा है। उन्होंने अपने हाथ में उसका तीर निकाल दिया। सिंह मंत्रमुग्ध सा देखता
रहा। नारायण देवाचार्य ने उसके सर पर हाथ फेर के पुचकारा, पात्र से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का और श्री सर्वेश्वर सर्वेश्वर कहते आगे चले गए। मार्ग में कुछ शिकारी मिले। बोले, महाराज इधर तो एक सिंह अभी गया है जिसने हमने तीर मारकर घायल कर दिया है, आप उससे कैसे बच निकले? संजय जी आचार्य बोले, वह सिंह अब साधु हो गया है, उसका तीर निकल कर मेरे पास के वृक्ष ने घोंप दिया है। शिकारियों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, पर आगे जाकर उन्होंने तीर को वृक्ष में लगा देखा तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना रह रहा। वे लौट कर आए और आचार्य जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की तथा हिंसा वर्ती त्याग देने का वचन भी दिया। संगत जी, नारायण देवाचार्य के गुरुवचनों में अटूट निष्ठा और श्रद्धा विश्वास ने उन्हें गुरु प्रसाद का अधिकारी बना दिया। उन्होंने गुरु की कृपा से आत्म प्रसाद तो पाया ही, साथ ही गुरु का ब्रह्मोत्तर उत्तराधिकारी भी पाया और आगे चलकर निम्बाकाचार्य पीठाधीश हुए। संगत सतगुरु की महिमा बताते हुए पूजनीय गुरु जी कहते हैं, सतगुरु पूर्ण होते हैं इसलिए उनकी पूर्णिमा मनाई जाती है। वे अंतकरण के अंधकार को दूर करते हैं तथा आत्मज्ञान की युक्तियाँ बताते हैं। संगत जी, दीक्षा के दिन से सदगुरु शिष्य के अंतकरण में निवास करते हैं। वे एक ऐसी जगमगाती ज्योति है जो शिष्य की बुझी हुई हृदय ज्योति को प्रज्वलित करती है, शिष्य के बहुरोग को दूर करती है। वे एक ऐसी माली है जो जीवन रूपी भाग्यों को हरा भरा करे एवं महकता कर देती है। वे अभेद का रहस्य बताकर भेद में अभेद के दर्शन कराने की युक्ति सिखाते हैं। सत्संग जैसे सदगुरु के प्राप्त हो जाने पर उनकी आज्ञा में चलना शिष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी में शिष्य का परम कल्याण निहित है। मुक्त होने के लिए उनके वचनों का अनुसरण, उनके प्राप्त मंत्र का जाप और अपन तत्व के भाव से उनकी सेवा अति आवश्यक है। इसके द्वारा ही जीवन पर से माया का जहर उतरता है तथा दुख सुख उसे समान प्रतीत होने लगते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।